यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज की क्लास में हम C++ के लूप के बारे में पढ़ेंगे। C++ लैंग्वेज में 3 टाइप्स के लूप होते हैं। फर्स्ट है फॉर लूप, सेकंड है व्हाइल लूप और थर्ड है डू व्हाइल लूप। आज का टॉपिक हमारा फॉर लूप का रहेगा। फॉर लूप के 6 प्रोग्राम आपको कराए जाएंगे। फर्स्ट काउंटिंग एंड रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करना, सेकंड फैक्टोरियल नंबर, थर्ड स्क्वायर एंड क्यूब नंबर प्रिंट, फोर्थ फॉर लूप एनी टेबल प्रिंट, फिफ्थ नल पॉइंटर प्रिंट और सिक्स्थ हमारा स्टार प्रिंट। तो फर्स्ट प्रोग्राम है मेक ए प्रोग्राम काउंटिंग एंड रिवर्स काउंटिंग प्रिंट इन C++ लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल डालनी है हमने यहाँ पे। उसके बाद फंक्शन डिफाइन करना है, काउंटिंग प्रिंट करनी है। काउंटिंग प्रिंट करने के लिए एक ही वेरिएबल की नीड हमें है। ए वेरिएबल लिया है, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं किसी भी नाम से। क्लियर स्क्रीन फंक्शन के बाद फॉर लूप यहाँ पे यूज करना है। एक नया कीवर्ड आया है आज हमारी क्लास में, फॉर। इससे पहले हम कौन कौन से कीवर्ड पढ़ चुके। वॉइड हर प्रोग्राम में यूज होता है। प्रोग्राम में जिसका कलर व्हाइट होता है वो कीवर्ड होते हैं। तो सबसे पहले है वॉइड, उसके बाद इंट, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, इफ, एल्स। इनके बाद आज हम आए हैं फॉर पे। सबसे पहले सिंटैक्स क्या होता है थ्योरी में भी बताया था, A=1, ए की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। जरूरी नहीं 1, जहां से हमारी फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे आप 1 की जगह 10, 50, 70 कोई भी नंबर इनिशियलाइज कर सकते हैं। इक्वल हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। टर्मिनेटर आएगा बीच में। उसके बाद हमारी कंडीशन होती है, इनिशियलाइज के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंट होता है, वैल्यू में 1 बढ़ना। डिक्रीमेंट माइनस माइनस होता है, वैल्यू में 1 घटना। जैसे इफ में स्टेटमेंट के बाद टर्मिनेटर नहीं आता, ऐसे ही फॉर लूप में भी स्टेटमेंट देने के बाद टर्मिनेटर नहीं लगाना, एंटर करेंगे। फॉर लूप के जस्ट बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट होती हैं।
उसके बाद हमने अपना मैसेज को प्रिंट करना है, जिसमें लूप चला रखा है वही वेरिएबल यहाँ पे डालना है। ब्रैकेट यहाँ ओपन की थी, यहाँ क्लोज हो गई। वॉइड मेन के बाद जो ब्रैकेट होती हैं वो गेट ch के बाद क्लोज होती है। तो ये हमारा काउंटिंग का प्रोग्राम है। 1 से 10 तक काउंटिंग हमने प्रिंट करनी है। Ctrl+F9 करेंगे, रन हो जाएगा। काउंटिंग प्रिंट हो गई। काउंटिंग प्रिंट के बाद एक लाइन में आ गया। हमें टेक्स्ट अलग अलग लाइन में करना है। सी लैंग्वेज में अलग अलग लाइन के लिए /n का यूज किया जाता है। C++ में एंड लाइन मैसेज या प्रोग्राम के रिजल्ट प्रिंट के वेरिएबल से पहले एंडल हमने लगाना है। और अब हम देखेंगे अलग अलग लाइन में हमारा आंसर प्रिंट होकर आ गया। इनिशियलाइज वैल्यू 1 थी, कंडीशन आपकी 10 है। यहाँ पे हम जो भी कंडीशन देंगे, मैंने कर दिया 10 से 50 तक हमें काउंटिंग चाहिए, या 10 से 20 तक हमें चाहिए। इनिशियलाइज वैल्यू जो होगी, यहाँ पे टर्मिनेटर आएगा। टेन से 20 तक हमने डालना है। Ctrl+F9 करेंगे। अब हमारी 10 से 20 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। तो ये था हमारा काउंटिंग प्रिंट का प्रोग्राम। नेक्स्ट है रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग के लिए क्या करना है, कंडीशन ज्यादा देनी है, इनिशियलाइजेशन ज्यादा करना है, कंडीशन को चेंज करना है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना है। 20 से 10 काउंटिंग चाहिए। 20, 19, 18, 17 ऐसे करके 10 तक काउंटिंग हो जाएगी। रिवर्स काउंटिंग का प्रोग्राम हमारा यहाँ पे बना हुआ है। उल्टी गिनती हमने प्रिंट करनी है। जो भी वैल्यू इनिशियलाइज होगी, एक यहाँ पे मैंने कर दिया 10 से 9 नंबर तक हमने दस से 1 तक प्रिंट करना है। 10 से 2 हुआ, 1 नहीं हुआ, 1 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल भी लगाना पड़ेगा। इक्वल 1 भी उस कंडीशन में आ जाएगा, तब जाके यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। काउंटिंग रिवर्स काउंटिंग के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हम पढ़ते हैं मेक ए प्रोग्राम। एनी टेबल इन C++, एनी टेबल जो भी नंबर डाले उसका पहाड़ा बने, उसकी टेबल बने। वैसे ही शुरू की 4 लाइन सेम होती हैं। एनी टेबल के लिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिफाइन करने हैं। एक वेरिएबल में वैल्यू डलेगी, एक में लूप चलेगा और दूसरे में रिजल्ट आएगा। क्लियर स्क्रीन फंक्शन। सबसे पहले हमने
जिस वेरिएबल में वैल्यू डालनी है वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराना है। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे ए में ही वैल्यू डालें, बी में भी डाल सकते हैं, सी में भी डाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एक वेरिएबल में वैल्यू डलेगी, एक में लूप चलेगा, एक में रिजल्ट आएगा सिन। उसके बाद फॉर लूप का यूज होगा। मैंने फॉर लूप बी वेरिएबल में चलाया है। यहां मैंने स्टेटमेंट डाली है बी इक्वल 1। बी इक्वल 1, बी की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 10 तक जाए, एक एक इंक्रीज होकर। ब्रैकेट स्टार्ट सी इक्वल ए मल्टीप्लाई बी। ए की वैल्यू एनी वैल्यू कोई भी हम रन टाइम पे डालेंगे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो भी वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू होगी। बी की वैल्यू क्या है, हर बार चेंज होती रहेगी 1 से 10 तक, हर बार चेंज होगी। लूप कैसे चलता है, जैसे बी की वैल्यू 1 है, सपोज करो ए की वैल्यू हमने उस टाइम 10 डाली होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 1, 10 आ गया। ए की वैल्यू तो 10 ही रही, बी की वैल्यू चेंज होगी। जब तक चेंज होती रहेगी, जब तक चेंज होती रहेगी बी की वैल्यू, जब तक कंडीशन तक नहीं पहुंच जाता। जैसे यहाँ 1 थी, फिर बी की कंपाइलर जाएगा 10 तक जाना है, एक इंक्रीज करके बी की वैल्यू 2 कर देगा। फिर यहाँ पे ए इंटू बी हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ था 10 इंटू 2। ऐसे ही 10 तक चलता रहेगा। उसके बाद रिजल्ट प्रिंट किस में होता है, सी में, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इस प्रोग्राम को रन करना है। एंटर द ए की वैल्यू मैंने 70 डाल दी। एक बार एंडल का यूज हम करते हैं। ए की वैल्यू कुछ भी डालेंगे, मैंने डाल दी 10 की टेबल आ गई। प्रोग्राम का नाम है एनी टेबल। अब की बार मैंने 7 डाल दी, 7 की टेबल आ गई। कैसे हुआ ये, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 1, 7 इंटू 1 7। ए की वैल्यू 7 ही रहेगी, बी की वैल्यू 2 हो गई। बी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो ए इंटू बी होके सी में आपका रिजल्ट आता रहेगा। एनी टेबल, जितनी बार प्रोग्राम को रन करेंगे उतनी ही बार हमारा प्रोग्राम एनी टेबल, एनी वैल्यू मांगता रहेगा। यहां पे हम एक चीज और पढ़ते हैं, मैसेज में क्या होता है, वैल्यू हमें डालनी पड़ती है। ए की वैल्यू डिफाइन कर दी। अब क्या होगा, 8 की ही टेबल बनेगी। जो नंबर हमने इनिशियलाइज किया है, एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी 80। अब आपका 80 का ही टेबल बनेगा, तो ये एनी टेबल नहीं रहा। अब ये हो गया वैल्यू फिक्स करके टेबल बनाना। अगर हम फिक्स नहीं एनी पढ़ने हैं, एनी वैल्यू तो रन टाइम पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है हर बार। जितनी हम डालना चाहेंगे, यहाँ पे मैं 1200 डाल के एंटर कर दूं तो 1200 की टेबल क्रिएट हो जाएगी। एनी टेबल के बाद हम अगला प्रोग्राम करते हैं, फॉर लूप। स्क्वायर एंड क्यूब नंबर इन C++ लैंग्वेज। स्क्वायर
स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में वैल्यू की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होती है, क्यूब में वैल्यू की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होती है। दो वेरिएबल यहाँ पे लेने हैं, एक वेरिएबल में लूप चलेगा, एक में रिजल्ट आएगा। दो वेरिएबल लेने के बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन फॉर लूप हमने यहाँ पे कर दिया कि मुझे 1 से लेके 10 नंबर तक का स्क्वायर रूट निकालना है। b क्या होगा? a इंटू a, 1 से 10 नंबर की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होती रहेगी यहाँ पे a इंटू a, और b में हमारा रिजल्ट आएगा। रन करेंगे, एंटर लगा के देखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 2 गुना 2, 3 का 9, 3 गुना 3, 4 का 16, 4 गुना 4। ऐसे 1 से 10 नंबर का स्क्वायर रूट हमने निकाल दिया। अगर हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब में नंबर की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होती है। यहाँ पे a इंटू ए की नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है क्यूब निकालने के लिए। अब क्या होगा? क्यूब में 2 का 8 आया है, कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 10 का 1000 आया है, 10 गुना 10 गुना 10। तो ये था हमारा स्क्वायर एंड क्यूब का प्रोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हम पढ़ते हैं मेक ए प्रोग्राम फैक्टोरियल नंबर इन C++ लैंग्वेज। हेडर फाइल, फैक्टोरियल के लिए हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लेने हैं, ए और एक मैंने फैक्ट लिया है। जरूरी नहीं फैक्ट BC XYZ कुछ भी ले सकते हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अब कितनी वैल्यू का फैक्टोरियल हमने निकालना है? मैंने कर दिया 20 से स्टार्ट होके या 5 से स्टार्ट होके 20 नंबर तक का स्क्वायर फैक्टोरियल हमने निकालना है। 5 से 20 नंबर के जो भी हैं फैक्टोरियल हमने निकालना है। फैक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्ट मल्टीप्लाई ए। फैक्ट की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू 5 से 20 तक हर बार चेंज होती रहेगी। रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। पांच से 20 का फैक्टोरियल नंबर चाहिए। यहाँ पे 5 का 5 आया है, 6 का 30,
6 का 30 कैसे आया? 6 गुना 5, कुछ माइनस में भी आए हैं। माइनस का सॉल्यूशन है लॉन्ग लगा लेंगे। लॉन्ग से क्या होता है, इंटीजर की रेंज इंक्रीज हो जाती है। अब फिर भी कुछ माइनस में आए हैं। एक डाटा टाइप सबसे बड़ा होता है 8 बाइट डाटा स्टोर होता है। डबल डाटा टाइप का हम यूज करेंगे, डेसिमल में भी शो करेगा। तो डबल डाटा टाइप में क्या होता है, इंट भी होता है। इंटीजर में डेसिमल वैल्यू नहीं लगाता, तो यहाँ पे हम सिर्फ डबल का यूज करेंगे, डेसिमल वैल्यू शो करता है। फैक्टोरियल के प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हम पढ़ेंगे फॉर लूप स्टार प्रिंट। स्टार प्रिंट के 3 प्रोग्राम होते हैं। कौन कौन से हैं 3 प्रोग्राम, वो हम यहाँ पे देखेंगे। राइट आउट ए प्रोग्राम या मेक ए प्रोग्राम। स्क्वायर शेप में स्टार प्रिंट करने हैं, उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाना है। इंटीजर में 2 वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल रो में प्रिंट करने के लिए, एक वेरिएबल कॉलम में प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे 2 वेरिएबल का यूज करेंगे। स्टार की बात है तो दोनों वेरिएबल की कंडीशन सेम रखनी होगी। मुझे ए में 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। सी आउट में सिर्फ एंडल मैसेज प्रिंट करेंगे, और ऐसे ही सेम लूप बी में भी चलाएंगे। फॉर बी इक्वल 1, यहाँ पे जो है आप अपनी कंडीशन देंगे। इसमें क्या प्रिंट करना है, जो भी मैसेज आपने प्रिंट करवाना है। और यहाँ पे 2 ब्रैकेट हम बंद कर रहे हैं, एक ब्रैकेट इस फॉर लूप की, एक इसकी, इसलिए यहाँ पे 2 इकट्ठी ब्रैकेट बंद हो गई। 1 से लेके 10 तक अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। इसमें भी एक लूप रो में प्रिंट करेगा, एक लूप कॉलम में प्रिंट करेगा। कंट्रोल F9 करेंगे। 10 टाइम्स हमने 10 हॉरिजॉन्टल में प्रिंट करने हैं, 10 वर्टिकल में 4 प्रिंट हो जाएंगे। अगर हम स्टार की जगह कोई भी नाम, मैसेज, नंबर प्रिंट करना चाहे, मैंने यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट कर दिया, तो 10 टाइम्स 1 2 3 प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर हम कोई मैसेज प्रिंट करते हैं, कोई भी मैसेज डाल दिया, तो 10 बार रो में, 10 बार कॉलम में प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा स्टार प्रिंट का प्रोग्राम। एक हमारा रिवर्स ट्राइएंगल होता है, एक हमारा सिंपल ट्राइएंगल होता है। एक लूप में वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू कंडीशन ज्यादा देनी है। जहां कंडीशन ज्यादा होंगी वहां पे जहां इनिशियलाइज ज्यादा होगा वहां कंडीशन
कम देनी है इससे, और ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल रो की तो वैल्यू 1 से 10 ही प्रिंट हो, बट एक लूप की वेरिएबल की वैल्यू एक एक घट के प्रिंट हो। 10 से स्टार्ट होके ए तक जाए, ए की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस एक एक घट के प्रिंट होती रहे। हमारा यहाँ पे रिवर्स ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल बन गया। पहले 10 स्टार प्रिंट हुए, फिर हमारे 9 स्टार प्रिंट हुए, 8 7 5 4 6 2 3 1 लास्ट में, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक एक करके हमारे ट्राइंगल स्टार प्रिंट हो गए, रिवर्स ट्राइंगल क्रिएट हो गया। अगर इसी को हमने सीधा ट्राइंगल बनाना था तो हम क्या करेंगे, इस लूप में भी सेम वैल्यू रखेंगे। सेम वैल्यू कैसे होगी, यहां हम देखेंगे कि बिल्कुल सेम है हमारा लूप। ए की वैल्यू 10 से 1 तक, बी की वैल्यू 10 से ए 1 तक। ए की वैल्यू अब की बार 10 है, उस टाइम ए की वैल्यू हमारी 1 थी। अब हम रन करेंगे, ये जो है हमारा सीधा ट्राइंगल प्रिंट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीधा ट्राइंगल 1 से लेके 10 तक। लास्ट प्रोग्राम और पढ़ते हैं हम। लास्ट प्रोग्राम है हमारा मेक ए प्रोग्राम फॉर लूप नल पॉइंटर इन C++ लैंग्वेज। कंप्यूटर में नल का मतलब जीरो वैल्यू होता है, नल का मतलब खाली होता है। नल पॉइंटर विद कैरेक्टर काउंट, नाम जो था विद कैरेक्टर काउंट। कैरेक्टर काउंट जो भी हम डालें उसको काउंट करके बताए। जैसे हमारा एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला होता है लेंथ, टेक्स्ट की लेंथ को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी लैंग्वेज में भी हमने एक प्रोग्राम बनाना है कि जो भी हम टेक्स्ट डालें उसकी लेंथ काउंट हो जाए। सबसे पहले एक वेरिएबल लेके, कैरेक्टर में वेरिएबल लेना है क्योंकि लेंथ काउंट हमने कैरेक्टर की करनी है। इंटीजर में हम 2 वेरिएबल लेते हैं और एक वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। 2 वेरिएबल इंटीजर के लेंगे, इंटीजर के एक वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे और एक वेरिएबल कैरेक्टर का लेंगे। क्लियर स्क्रीन। सी आउट, एंटर द ए। नेक्स्ट में हमारा फॉर लूप वेरिएबल के लिए बी के लिए, बी की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो और यहाँ पे क्या करना है, बी ब्रैकेट में ए का क्या मतलब होगा यहाँ पे कि जो इसमें डाले वो नोट इक्वल, नोट का बराबर, नोट का मतलब होता है बराबर नहीं है। नोट इक्वल ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है। एंड पढ़ चुके सैलरी वाले में, टाइम वाले में, और हम वोवल नोट वोवल के प्रोग्राम में पढ़ चुके। और नेट नोट बराबर नहीं है, ये हम इस प्रोग्राम में इस ऑपरेटर को पढ़ रहे हैं 0। इस स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं। बी की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर बराबर नहीं है ए के, जो यहाँ डलेंगे उसके /0 और बी में हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब C इक्वल है C+1,
सी में रिजल्ट आएगा। एक वैल्यू तो इनिशियलाइज है ही, एक और हम इंक्रीमेंट इसके अंदर कर देंगे। सी आउट में क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, सी प्रिंट होगा। जिसमें रिजल्ट आता है वो प्रिंट होता है। इसको रन करेंगे। यहां पे मैंने डाल दिया भिवानी। भिवानी डालने के बाद जो भी आप रन करोगे या RCIP, यहां पे ब्रैकेट की जो मिस्टेक है, ब्रैकेट बंद आउट के बाद नहीं करना, सी के बाद करना है। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे मैंने हरियाणा डाल दिया, आंसर 7 आया है। इसका क्या काम है, हरियाणा में जितने भी करेक्टर आए हैं उनको काउंट करने का काम कर रहा है। तो जैसा कि प्रोग्राम का नाम है, यहाँ पे मैंने हिसार डाल दिया। हिसार में 5 करेक्टर हैं। करेक्टर की लेंथ काउंट करने के लिए नल पॉइंटर विद करेक्टर काउंट प्रोग्राम का यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट है, ये थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे इसका मतलब है बी की वैल्यू ए में जो डालेंगे, ए की वैल्यू बी में जो डालेंगे बराबर नहीं है /0 के। ये 0 है, 0 और ओ में डिफरेंस होता है। जैसे सी आउट के बाद ओ, और 0 की पहचान के लिए बीच में डॉट का सिंबल होता है। आज की क्लास इसी टॉपिक के साथ खत्म होती है।